बिहार में महागठबंधन में सीटें फाइनल, क्योंकि कल देर रात में जो न्यूज और जो रिपोर्ट सामने निकल करके आई है उससे महागठबंधन में और कांग्रेस पार्टी में खास करके जान में जान आ गई है। कांग्रेस पार्टी, तेजस्वी यादव, सीपीआईएमएल, सीपीआई, इनके अलावा जो आम दल है जो महागठबंधन के अंदर शामिल है, उसी शामिल में कल तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मनोज झा, राजेश कुमार, ये सारे नेताओं की एक बैठक दिल्ली में हुई और दिल्ली से ये न्यूज और रिपोर्ट जो सामने निकल करके आई कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, सब लोग एकजुट हैं और सभी लोगों को सीट शेयरिंग को लेकर के सारी चीजें फाइनल कर दी गई है। दरअसल बिहार के अंदर विधानसभा सीटें 243 है और बहुमत के लिए 122 का आंकड़ा चाहिए। अब सबसे बड़ी पार्टी महागठबंधन के अंदर रीजनल पार्टी यानी आरजेडी तेजस्वी यादव की पार्टी है और तेजस्वी यादव पिछले चुनाव का अगर देखा जाए 2020 की चुनाव को उन्होंने 144 सीटों के लड़ने के बाद उन्होंने 75 सीटें हासिल कर लिया था और कांग्रेस पार्टी पिछले चुनाव 70 सीटों पर लड़े थे लेकिन 19 सीटें जीत पाई थी। बाकी अन्य दल को आप समझ सकते हैं इसी शेयरिंग के माध्यम से। लेकिन इस बार की जो चुनाव है कांग्रेस पार्टी अपने दांव और बड़े बड़े चेहरे को बिहार के अंदर लॉन्च कर दिए हैं, चाहे वो इमरान प्रतापगढ़ी हो, कन्हैया कुमार हो, पप्पू यादव हो या फिर कई अन्य और भी लोग हो, राजेश कुमार, या फिर जिला प्रभारी को चेंज करके प्रदेश अध्यक्ष को चेंज करके, ये सारी समीकरण अपना करके अब कांग्रेस के जान में जान लाने का काम कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। अब सीट शेयरिंग की बात इस साल की जो चुनाव सामने निकल करके सामने आई, कल इन लोगों की जो बैठक हुई, इस बैठक में आप देख पाएंगे कि तेजस्वी यादव ने इस बात को रखा कि हम पिछले चुनाव और पिछले वोट परसेंटेज को देखते हुए उन्होंने कहा कि हमको कम से कम पिछले साल से ज्यादा इस बार 150 सीट चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा हम ही इस चुनाव को जीत करके आए हैं और रीजनल पार्टी हम अपने आप में मजबूत है और आप इस लेवल को दिखाई नहीं दे रहे हैं, एक मजबूत दल की तरह आप बिहार के अंदर दिखाई नहीं दे रहे हैं। यह अलग बात है कि आप देश का नेशनल पार्टी है। बाकी आप सीपीआई, सीपीएम यानी वाम दल को मिलाकर के अगर आप लेते हैं तो इनको 30 सीटें देने के ऐलान किए गए हैं। बाकी जो बचे हुए सीटें यानी 63 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने के ऐलान होना तय पाया है। 63 सीटें कांग्रेस पार्टी को, 150 सीटें आरजेडी को और बाकी जो 30 सीटें हैं ये वाम दलों को मिलने की अनुमान है। यह फाइनल डिसीजन नहीं है, लेकिन ऐसी खबरें कल दिल्ली के बैठक से निकल करके सामने आई है। हां, 17 तारीख को ये जो बैठक फिर पटना में होने जा रही है, इसमें फाइनल डिसीजन ली जाएंगे। इनके अलावा 19 और 20 अप्रैल को मल्लिकार्जुन खड़गे जी बिहार में पटना और बक्सर में आएंगे और अपने जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर एक मीटिंग फाइनल होने के बाद इन पर मोहर लगना तय पाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि आरजेडी 150 सीटें, तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर और मुख्यमंत्री का चेहरा भी उसी को माना जाए, 63 सीटें कांग्रेस पार्टी को, बाकी 30 सीटें वाम दलों को। लेकिन पड़ोसी राज्य झारखंड जेएमएम ये भी कुछ सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसमें कांग्रेस की मानना यह है कि ये आप आरजेडी के खाते से काट करके जेएमएम को दिया जाए। और जो पशुपति पारस जो महागठबंधन में शामिल होने की बात कह रहे हैं, अगर वो फाइनल में आ जाते हैं तो फिर सीट शेयरिंग के ऊपर चेंजेबल हो सकती है और चेंजिंग लाना पड़ सकता है। लेकिन अभी तक जो खबरें सामने निकल करके आई वो यही है कि 63 सीटें कांग्रेस के खाते में, 150 सीटें आरजेडी के खाते में है और 30 सीटें वाम दल के खाते में जाने के अनुमान है।
तो यो माना जा रहा है कि महागठबंधन के अंदर सारे लोग एकजुट हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से एनडीए में टूट हो रही है, एनडीए के घटक दल एक के ऊपर एक चुनौती दे रहे हैं और पार्टी टूटने की कगार पर है, ऐसी हालत में महागठबंधन बिहार के अंदर बहुत मजबूती के साथ एनडीए के साथ लड़ने के लिए खड़े हैं।